सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सबसे पहले मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज से जुड़ी हुई बातों के वीडियो को आप देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आध्यात्मिक पंथ पर चलने वाले साधक जब साधना मार्ग पर चलते हुए एक दूसरे का सहयोग करते हुए साधना करते हैं, नाम स्मरण करते हैं तो अत्यंत भाग्य की बात होती है। श्री महाराज के जीवनी के संबंध में वीडियो के बारे में मुझे अवसर मिलता है कि मैं प्रस्तुतिकरण देता हूँ और आप देखते हैं, सुनते हैं तो भाग्य की बात समझते हैं कि श्री महाराज हमें ये सेवा दे रहे हैं। हम श्री महाराज से निवेदन करते हैं कि हम सब का कल्याण वो करें, हम सबको नामस्मरण की प्रेरणा वो दें। इसी शुभेच्छा के साथ आपका पुनः एक बार अभिनंदन और प्रणाम। ये वीडियो का प्रारंभ हम एक मराठी के भजन की कुछ पंक्तियों के साथ कर रहे हैं कि माझे सद्गुरु राम मारुती अवतार, माझे सद्गुरु राम मारुती अवतार, कोणी हो संदेह करुणाय, कोणी हो संदेह करुणाय, माझे सद्गुरु राम मारुती अवतार, माझे सद्गुरु राम मारुती अवतार। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हिंदी में इसका अर्थ है कि मेरे सद्गुरु जो है हनुमान जी के अवतार है, कोई भी संदेह ना करे। बस इसी बात को लेकर ये आज का वीडियो है। पूरा वीडियो देखिएगा और अच्छा लगे, नामस्मरण में आपकी कोई वृद्धि हो जाए और आप लोगों के नामस्मरण में वृद्धि करना चाहें तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें। पुनः प्रणाम। जीवन की यात्रा अनंतता की ओर है और इस यात्रा में व्यक्ति अनेक पड़ाव से गुजरता हुआ जाता है। ये यात्रा जब तक चलती रहती है जब तक कि व्यक्ति अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचता, अर्थात उस परम तत्व को प्राप्त कर लेता है जिसे हम जगत नियंता के रूप में जानते हैं। और इसके लिए अनेक जन्म होते रहते हैं। न जाने व्यक्ति ने अपने जीवन में कितने हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेशन किए हुए हैं, न जाने कितने जन्मों के बर्थडे हमने मनाए हैं और न जाने कितने करेंगे। ये तो सद्गुरु को पता है। इसलिए इस जन्म की यात्रा को विराम देने के लिए सद्गुरु की प्राप्ति, उसको जानना और उसको समझने की आवश्यकता होती है और उसके जीवनी का चिंतन करने की आवश्यकता होती है और नामस्मरण की आवश्यकता होती है। इसलिए मानव जीवन को अनमोल कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि अनेक जन्मों के बाद ये मानव जीवन प्राप्त हुआ है। तो जन्म के बाद फिर जन्म और जन्म के बाद फिर जन्म, अनेक जन्मों से हम भाग ही तो रहे हैं, दौड़ ही तो रहे हैं, ये यात्रा करते ही जा रहे हैं। आखिर ये भटकाव क्यों है? जन्म के बाद जन्म, आखिर किस बात को पाने की तलाश है? तमन्ना क्या है? यह वास्तव में चिंतनीय है। जिसे जीवन में सब कुछ मिला है वह भी तलाश कर रहा है और जिसे कुछ नहीं मिला है वह भी तलाश में लगा हुआ है। तो वह तलाश किस बात की है, किस तथ्य की है? उस तलाश में, उस खोज में हर कोई भाग रहा है। सुबह उठते ही भागना शुरू हो जाता है और रात्रि तक यह क्रम लगातार चलता रहता है। क्या कभी सोचा है कि आखिर ये भागम भाग किसके लिए है, किसे प्राप्त करना चाहते हैं? ये चिंतनीय है। हम तलाश उसकी कर रहे हैं जिसके पाने के बाद फिर किसी की तलाश करने की आवश्यकता न पड़े, अर्थात हम पूर्ण हो जाए। इसका अर्थ यह है कि हम अभी अपूर्ण हैं, तो वह पूर्णता तभी आएगी जब हम जिसके अंश हैं उससे मिल जाएं। तो हम उस परमात्मा के अंश हैं। जब तक हमें वह प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक वह भटकाव है। जब हम प्राप्त कर लेंगे तो भटकाव समाप्त हो जाएगा। यह हम कह सकते हैं कि उससे मिल जाएं तो यह आने जाने की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, उसे खोजने की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, उसे तलाश करने की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और ये सब समाप्त होकर हम परम आनंद की प्राप्ति प्राप्त कर सकते हैं। हमारा मन, हमारी सोच बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे समक्ष जब ये जगत नियंता भी आ जाए तो क्या हम उसे समझ पाएंगे? उसे समझने के लिए हमें वैसे ही बनना भी होगा, उसके स्पंदन को समझना होगा। ईश्वर प्राप्ति करने के लिए ईश्वर की साधना को समझना होगा, नामस्मरण करना होगा। तमाम बातों को एक हम प्रसंग के रूप में देखेंगे। पूरा वीडियो देखेंगे कि ब्रह्म चैतन्य महाराज गुंडवलेकर जी के जीवन में यह प्रसंग हुआ है और उन्होंने किस माध्यम से, किस ढंग से हम सबको प्रेरित किया है, क्या गूढ़ बातें बताई हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे। श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गुंडवलेकर जब शिरहट्टी से उच्ची पहुँचे, जहाँ श्री महाराज के दर्शन के लिए हजारों लोग आतुर थे, वहाँ पर श्री कृष्णा जी भागवत एक बुद्धिमान व्यक्ति रहा करते थे। उनका मानना था कि व्यक्ति इंद्रिया
विषयाधीन रहता है और रहेगा और सच्चा वैराग्य कहीं नहीं दिखेगा। जब श्री महाराज कुच्ची पहुँचे तो वो व्यक्ति जिज्ञासु होना चाहिए, तो वो श्री महाराज की बातों को सुनता और चुपचाप एक कोने पर बैठा रहता। श्री महाराज के गतिविधियों पर बारीकी से ध्यान रखता और उनके व्यवहार को बारीकी से समझा करता था। उसने देखा कि महाराज ज्ञान, वैराग्य, योग साधना के बारे में कोई चर्चा ही नहीं करते, केवल सांसारिक चर्चा करते हैं। उसने सोचा कि कोई मंत्र विद्या के माध्यम से लोगों को अपनी ओर ये आकर्षित करते हैं, ये कोई साधु नहीं है। और यह बात महाराज से तो छुपी नहीं रही, उन्होंने उसको समझ लिया लेकिन कुछ बोले नहीं। तो उस व्यक्ति ने महाराज से कहा कि महाराज, मेरे मन में ये बात आती है। अपने मन की बात उस व्यक्ति ने श्री महाराज से कही। श्री महाराज ने उसकी बात सुनकर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो उसके मन की भावना रहती है। लोग मन की बात कहाँ बताते हैं, इसलिए महाराज ने उनकी बात को समझा और उन्हें पसंद आया। श्री महाराज ने कहा कि आपके परीक्षण की जो दृष्टि है उसकी तो तारीफ करना चाहिए, ऐसा व्यक्ति भी होना चाहिए। तब महाराज ने कहा कि यदि आपको संतुष्टि हुई, यानी आपके मन की जो संतुष्टि है वो हो गई, तो मुझे क्या दोगे? तब वो बोले कि अगर मुझे संतुष्टि हुई तो मेरा देह आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। महाराज मुस्कुराने लगे कि जब कोई व्यक्ति समर्पित भावना की बात करता है तो महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि महाराज को लगता है कि अब ये व्यक्ति नाम लेने की मार्ग पर आ गया, अभी नाम बड़े अच्छे ढंग से लेगा। और महाराज से जो जुड़ा वो नाम लेने के लिए प्रवृत्त ही हुआ है। उन्होंने संपूर्ण जीवन में नाम की महिमा गाई है और उनसे जो जुड़ा है उन्होंने नाम के मार्ग से लगाया है। तो महाराज मुस्कुराने लगे। महाराज ने कहा कि अच्छा। दूसरे दिन श्री महाराज ने उन्हें बुलाया तो उन्हें बहुत ज्यादा सिरदर्द था, आग्रह पर भी वो नहीं आए और आग्रह कराया तो वो आग्रह करने पर श्री महाराज के पास आए तो श्री महाराज ने उनके ललाट पर मतलब माथे पर मतलब सिर पर हाथ फेरा, उनका दर्द तत्काल बंद हो गया। उस पर श्री कृष्णा जी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि महाराज आपके पास कोई तंत्र मंत्र होगा, इसमें कोई साधुत्व नहीं है। महाराज बोले तो आप ही बताओ कि साधुत्व के लक्षण क्या है जो सामान्य आदमी से अलग होते हैं। इतनी बात होने पर महाराज मुस्कुराने लगे। महाराज से कृष्णा जी की बातचीत महाराज से लगभग 1-1.5 घंटे तक चलती रही। कई प्रश्न सामने लाए गए, महाराज ने उसका समाधान किया, वो भी मुस्कुराते रहे, वो समझते रहे। और ये अत्यंत भाग्य की बात समझो कि महाराज से वेदांत की बात, महाराज से नामस्मरण की बात, महाराज से जन्म मृत्यु की बात, महाराज से जन्म जन्म के कल्याण की बात, महाराज से पूरे जीवन को सार्थक करने की बात कृष्णा जी सुनते रहे होंगे। और ये क्रम लगभग 1.5 घंटे तक चला। और जब उनको 1.5 घंटे तक वो पूरा जब ज्ञान प्राप्त किया और वो पूरा शरीर, पूरा उनका तन मन पूरी तरह नाममय हो गया, जब उनका पूरा तन मन भगवानमय हो गया, महाराजमय हो गया, और अचानक कृष्णा जी बहुत जोर से चिल्लाए, अरे बाप रे। ऐसा चिल्लाते हुए भागते चले गए और पास में एक झरने के पास आकर रुके। उन्हें वापस लाने के लिए महाराज ने 2 आदमियों को उनके पीछे भेजा और वो पीछे चिल्लाते हुए जा रहे थे, कृष्णा जी रुक जाइए, महाराज आपको बुला रहे हैं, कृष्णा जी रुक जाइए, महाराज आपको बुला रहे हैं। कृष्णा जी जब थक कर बैठ गए तो पीछे आने वाले दोनों लोगों ने पास आकर उन्हें भागने का वास्तविक कारण तो पूछा कि तुम भाग क्यों रहे हो। लोग तो श्री महाराज के पास आते हैं, दर्शन करने आते हैं, नमन करने आते हैं, और तुम भाग रहे हो। अब कृष्णा जी बोले कि मैं क्या कहूँ, मैं आपको क्या कहूँ। श्री महाराज इंसान नहीं प्रत्यक्ष हनुमान है, मैंने यह स्पष्ट देखा है, मेरी उनके सामने अब जाने की हिम्मत नहीं है। कहते हुए कृष्णा जी डर के मारे कांपने से लगे। फिर उन्हें काफी समझा बुझाकर श्री महाराज के सामने लाया गया। शांत, प्रेममय, करुणामय और सौम्य मूर्ति देखकर कृष्णा जी उनके चरणों में गिर पड़े। महाराज ने उन्हें ढांढस बढ़ाया और प्रेम से बोला कि कृष्णा जी आप बड़े भाग्यवान हैं, अखंड नाम लेते रहे तो आप मुझे आपके सानिध्य में पाओगे, और जिसके मुख में राम है उसके हृदय में मैं बसता ही हूँ। कृष्णा जी भाग्यवान तो होंगे ही, क्योंकि महाराज का सूक्ष्म रूप में उन्होंने दर्शन किया। जिन्होंने जगत के कल्याण के लिए अवतार लिया हो, इस धरा पर अवतरित हुए हो, उनका सानिध्य कृष्णा जी को मिला। लेकिन वो भागने की जो प्रक्रिया थी, तो उस बात से समझा जा सकता है हम जन्म जन्म से भाग ही तो रहे हैं कि जिसकी तलाश में लोग जन्म जन्म से भाग रहे हैं, उसके दर्शन उन्होंने किए। सचमुच वो दर्शन बहुत भाग्यशाली व्यक्तियों को होते हैं और उन्होंने किए। कृष्णा जी अत्यंत भाग्यवान है। मैं कृष्णा जी को भी नमन करता हूँ।
महाराज को साष्टांग दंडवत करता हूँ, सभी साधकों को दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि महाराज ने जिस रास्ते पर हमें चलने के लिए बताया है, नामस्मरण के मार्ग पर चलने के लिए बताया, हम सब नामस्मरण करें तो निश्चित ही रूप से महाराज ने जैसा कहा कि हमारे उस सानिध्य में हैं और रहेंगे और वही अनवरत काम करते रहेंगे। महाराज का जन्म ही केवल इसलिए हुआ कि वो नाम की महिमा गा सके, नाम के बारे में बता सके, हम सब का कल्याण कर सके। तो निश्चित ही रूप से महाराज ने अनेकों लोगों का कल्याण किया, हम सब का भी कल्याण निश्चित ही होगा, हो रहा है और आने वाले समय में होता ही रहेगा। हमारे लिए अत्यंत भाग्य की बात है कि हमें सदगुरु श्री गोंदावलेकर महाराज का सानिध्य मिला, नाम का सानिध्य मिला, गोंदावले के पुण्य भूमि का सानिध्य मिला और उनसे जुड़े हुए संत महात्मा लोगों के सानिध्य मिला, ऐसे साधुओं का सानिध्य मिला। सभी आनंद में रहे, नामस्मरण करें। यही शुभकामनाओं के साथ आपका मित्र चंद्रशेखर तापी फिर से एक बार निवेदन करता हूँ कि गोंदावलेकर महाराज के बारे में अनेक लोगों को जानकारी हो, इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब करें, लोगों को वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बी हैप्पी, बी हेल्दी और बी सक्सेसफुल। नमस्कार, प्रणाम, चंद्रशेखर तापी।